हाय, वेलकम बैक। आई एम योर गुलाब सर फ्रॉम एडमेरिट क्लासेस तरैया। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। आज से कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा आप लोग का मॉडल वर्ब जब तक कंप्लीट ना हो जाए। और ये वीडियो जो है खासकर बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं जो एग्जाम फेस करेंगे अगले साल। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब्स से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे और किस तरह के सेंस में हम किस मॉडल्स का यूज करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं। तो मॉडल वर्ब आपके 10 होते हैं। कितने? 10। 10 में कौन कौन सा मॉडल वर्ब है तो चलिए देख लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, वुड और ऑट टू। यही जो है बेसिकली 10 मॉडल होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, वुड और ऑट टू। अब हम इस 10 मॉडल को पढ़ेंगे बारी बारी से एक एक करके। तो चलिए जानते हैं मॉडल के 10 प्रयोग। 10 गो मॉडल है, 10 का यूज हम एक एक करके सीखेंगे। इस सबको पढ़ने के लिए पहले आप थोड़ा सा समझिए कि मॉडल वर्ब्स का यूज कहाँ किया जाता है। तो मॉडल वर्ब के मीनिंग अलग अलग होते हैं। एक मॉडल का प्रयोग आप हर जगह नहीं कर सकते हैं। अलग अलग सेंस के अर्थ के आधार पर हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब के बारे में कुछ बातें पहले जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब जो होते हैं बाबू, मॉडल वर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाता है। हमेशा मॉडल वर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाता है। मेन वर्ब के साथ होता है। कभी भी मॉडल का प्रयोग अकेले सेंटेंस में नहीं होता है। कभी भी सेंटेंस में अकेले मेन मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। ये 10 होंगे तो इनके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर लिखते हैं उसके बाद कोई मॉडल वर्ब लिखते हैं, इसके बाद आपको कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए। कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए। बिना मेन वर्ब का मॉडल जो होगा सेंटेंस में सही नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख देता कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस अदर वर्ड, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ही गलत होता। यानी कि मॉडल आया है यहाँ पे तो मॉडल हमारा मेन वर्ब चाहिए। मॉडल बिना मेन वर्ब का नहीं आएगा, तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं था तो इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला सही होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। यानी कि यहाँ हमें मेन वर्ब मॉडल के बाद मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। यानी कि मॉडल का प्रयोग अकेले नहीं होता है। मॉडल वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ में किया जाता है। इसको थोड़ा सा और जाने कि दूसरा कहता है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 आता है। क्या आता है? वर्ब का जो मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है उसका सिर्फ V1 फॉर्म आएगा। यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ मेन वर्ब जो है तो मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ यूज करना होगा तो V1, V2, V3, V4, V5। मेन वर्ब के कितने फॉर्म हुए? 5 हुए। तो ये मेन वर्ब तो 5 रूप में हो सकता है, लेकिन मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आता है। हाई सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मॉडल के बाद सिर्फ क्या आता है? V1। तो मॉडल के साथ अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं तो उसके साथ हमेशा ध्यान रखें कि V1 ही आएगा, बाकी कोई फॉर्म नहीं आएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है मॉडल वर्ब के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। और यानी कि अगर मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होगा तो किसी भी मॉडल के साथ हमारा अंग्रेजी में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल, कोई भी मॉडल हो जाएगा, मॉडल्स प्लस हमेशा V1। यहाँ क्या होगा? V1। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा। मेन वर्ब हमेशा V1 फॉर्म होगा। V2, V3, V4 अगर मॉडल के बाद आता है, V5 आता है तो वो गलत वहीं पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको और समझते हैं मॉडल वर्ब के बारे में कुछ और बातें। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 लगाए। क्या लगाए?
V1, ये जरूरी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इस मॉडल वर्ब 10 होते हैं, तो 10 मॉडल में हमारा पहला मॉडल क्या है, कैन। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग, कि कहाँ कहाँ हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ कैन। चलिए देखिए, बहुत यूजफुल होने वाला है ये चीज आप सबके लिए। यूज ऑफ कैन, मॉडल वर्ब कैन का यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले कई प्रयोग है इसके, कई सेंसों में मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं कैन का यूज। तो सबसे पहला यूज है कैन का, कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ, किस सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे, तो कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड एबिलिटी। पहला यूज इसका ये कहता है कि मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके सेंस में, पावर के सेंस में, कैपेसिटी के सेंस में, एबिलिटी के सेंस में। पावर का मतलब होता है शक्ति, शक्ति बताना हो, शक्ति के बारे में बताना हो तो कैन का यूज करें, है ना। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, इसके सेंस में। ये तीनों के सेंस में हम मॉडल वर्ब कैन का यूज कर सकते हैं। तो ये पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। पहला यूज हमारा ये हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसके स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे कि कैन का यूज अगर पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के सेंस में होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले इसको मिटा लें अच्छा से। देखिए यूज ऑफ कैन हम लोग पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ कैन, कैन के सेंस में मैंने बोला कि स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन, मॉडल वर्ब है कैन। कैन के बाद मैंने बोला कि आपको V1 लगाना होगा, V1 लगा दिए, उसके बाद अदर वर्ड लिख दिए। इस कैन से बोध किसका किसका होगा, तो इस कैन से बोध हो जाएगा पावर का, किसका, पावर का, कैपेसिटी का और एबिलिटी का, एबिलिटी। यानी कि तीन चीज दिखाने के लिए यहाँ पर पहला यूज हमारा है कि कैन होगा। इसका मीनिंग जो होगा, कैन का मीनिंग यहाँ निकलता है सकना। कैन का मीनिंग क्या निकलता है, सकना। यानी कि प्रेजेंट में इसका मीनिंग निकलेगा तो सकता है, प्रेजेंट में हो जाएगा इसका मीनिंग, ये प्रेजेंट फॉर्म देता है। जैसे देखिए मैंने बोला कि आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो यहाँ पर पावर दिखाया जा रहा है, तो पावर स्वर है यहाँ कैन, आई कैन बीट यू। अगर यहाँ पर ये डैश कर दे और मान लीजिए बीट वर्ड दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर मे लिख देता, मे तो और कैन, तो हम दोनों में से किसको लगाते, हम कैन को लगाते। में हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, डैश डैश कर देगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर हम क्या भरते, कैन भरते, क्योंकि यहाँ बीट करने की बात हो रही है, पावर दिखाने की बात हो रही है, तो क्या लगाते, यहाँ कैन लगाते, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और तो इसी तरह से कैपेसिटी दिखाना हो, एबिलिटी दिखाना हो, उस सब के सेंस में हम क्या लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूं, तो मेरी एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है, योग्यता है कार चलाने की मुझ में, तो ये एबिलिटी हो गया। एबिलिटी, यहाँ पावर नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ एबिलिटी दिखाई जा रही है कि आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर योग्यता बताई जा रही है, एबिलिटी का बोध हो रहा है कैन से। तो इस तरह से हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉडल वर्ब कैन का और यूज देखते हैं। अच्छा, इस सब चीज को एक और तरीके से बताया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन के बाद मैंने लगाया V1 प्लस अदर वर्ड, ये तीन चीज दिखाता है। क्या क्या दिखाता है, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। अब समझिए,
अगर आपको इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाना है तो इसी चीज को दो तीन तरीके से कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसको दूसरे स्ट्रक्चर में अगर बनाए तो मैं ऐसे लिखूंगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते थे ये तीनों में से कोई, है ना, एबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, तीनों लिख दिए, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, पावर टू, और उसके बाद आप यूज कर लीजिए V1 प्लस अदर वर्ड। तो जो सेंस इसका होगा वही सेंस इसका होगा। यहाँ पर तो ये बता दिए थे कि ये तीनों चीज दिखाता है, तो अब इसको कैन हमें नहीं लिखना है और मीनिंग देना है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का। अगर आपको कैन नहीं लिखना है तो उसको इस स्ट्रक्चर में आप ढाल सकते हैं, है ना। इसका बनाने का एक और स्ट्रक्चर है, इसको तो इस तरह से बना सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर आपको दिया जा रहा है, देखिए इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, जो मीनिंग इसका होगा एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए, वही मीनिंग एक और स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वज, वर, उसके बाद एबल टू लगाते हैं, क्या, एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये भी आपका, ये तीनों का मीनिंग जो होगा सेम होगा। तीनों स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है, ये एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए और पावर दिखाने के लिए, है ना। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि इसको मिटा दिया जाए, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई कैन बीट यू, सेंटेंस मैंने लिखा था कि आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, तो ये मैंने कैन से बनाया और ये पावर सोअर है, क्या है, पावर दिखा रहा है, ये पावर सोअर है। पावर को सेंस में हमने कैन का यूज यहाँ किया है। अगर मैं आई कैन बीट यू मुझे नहीं कहना है और पावर मुझे बताना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई हैव कैपेसिटी टू बीट यू, आई हैव कैपेसिटी टू बीट यू। देखिए यहाँ आई हैव कैपेसिटी टू बीट यू, या इसको ऐसे नहीं बनाएंगे तो एबिलिटी लगा दीजिए, कैपेसिटी की जगह एबिलिटी लगा दीजिए, आई हैव एबिलिटी टू बीट यू, आई हैव पावर टू बीट यू, आई हैव पावर टू बीट यू, यानी कैपेसिटी की जगह हम तीनों यूज कर सकते हैं। तीसरा देखिए, अगर आपको इससे भी नहीं बनाना है तो यही सेंटेंस का जो मीनिंग इसका होगा वही मीनिंग इसका होगा। उसी तरह से एक और सेंटेंस लगा सकते हैं कि आई एम, प्रेजेंट में है तो आई एम एबल टू बीट यू, एबल टू बीट यू। तो ये तीनों सेंटेंस का जो सेंस होगा बाबू सेम होगा, सेंस सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से आप मॉडल वर्ब कैन का यूज कर सकते हैं। कैन अगर आपको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इस स्ट्रक्चर को ढाल सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको कुछ और सेंटेंस बताता हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समझ लेना चाहिए कि कैन तीन तरह के चीजों में यूज किया जाएगा, आपका एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। कैन का यूज ना करके भी हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखा सकते हैं। प्रॉपर ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, आप इस पर प्रैक्टिस कर ले, अभ्यास कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेज। जैसे मैंने लिखा कि आई कैन स्विम across the river, across the river, मैं नदी को इस पार से उस पार कर सकता हूं। तो यहाँ पर कैन आया हुआ है ना। तो यहाँ आपको एबिलिटी दिखाया जा रहा है कि योग्यता है इस नदी को पार करने के लिए, इस पार से उस पार, एबिलिटी, कैपेसिटी एच है आपका, पावर दिखाने का बोध हो रहा है। अगर मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आई हैव एबिलिटी टू, एबिलिटी, आई हैव एबिलिटी, कैपेसिटी, अच्छा है पावर, तीनों में से कोई लिख सकते हैं, पावर टू स्विम एक्रॉस द रिवर, ये हो सकता है। नहीं तो एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया उसको यूज करिए कि आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू स्विम एक्रॉस द रिवर। ये तीनों का सेंस जो होगा एक ही होगा,
ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। अगर आपको ऐसे नहीं बोलना है तो ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं बोलना है तो ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं बोलना है तो कैन लगा के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन का जो यूज था ये आपको समझ में आया होगा। आई होप कि पहला कैन का यूज आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंस से। चलिए देखिए, मैंने लिखा कि आई कैन सॉल्व सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ कैन का यूज किया गया है, आप में योग्यता है इसको सॉल्व करिए, है ना। आई ही कैन ही कैन हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता है। ही कैन हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया था अगर ही कैन हेल्प्स मी तो क्या राइट होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, यहाँ V5 हो गया, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। चलिए, तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? मॉडल वर्ब कैन का, है ना। तो चलिए देखते हैं कैन का दूसरा यूज क्या है ना। पहला यूज तो हम लोगों ने सीख लिया कि एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के सेंस में कैन का यूज किया जाता है। कैन का दूसरा यूज कहता है कि कैन इज यूज नंबर 2 कह रहा है कि कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना के अर्थ में हम लोग लगाते हैं कैन। संभावना कितना होना चाहिए? 60%, यानी कि ज्यादा। संभावना कैसा हो? ज्यादा। किसी चीज के होने की संभावना अगर ज्यादा हो, संभावना ज्यादा व्यक्त हो, तो हम क्या लगाते हैं? कैन का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब कैन का यूज किया जाता है ना। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन, उसके बाद आप बी लगा दीजिए, उसके बाद कोई नाउन या अदर वर्ड लिख लीजिए अपना। तो ये हो गया किसी चीज के होने की संभावना, किसी चीज के होने की संभावना में हम इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि सी कैन बी अ नर्स, सी कैन बी अ नर्स, सी कैन बी अ नर्स, यानी कि उसको नर्स बनने की जो संभावना है ज्यादा है ना। मैंने कहा यू कैन बी अ लीडर, यू कैन बी अ लीडर, तुम एक नेता बन सकते हो, है ना। वह एक बन सकने के अर्थ में, है ना, हम लगाते हैं कैन का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कैन का दूसरा यूज हो गया कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? तो स्ट्रक्चर आपका यही होगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी, यानी कि ये V1 हो गया हमारा। देख लीजिए मॉडल के बाद V1 आता है, ये बी हमारा V1 हो गया। उसके बाद अपना नाउन या कोई अदर वर्ड देखिए, नर्स, लीडर, है ना। तुम नेता बन सकते हो, है ना। वह कलाकार बन सकता है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। बस इससे ध्यान रखना होगा कि पॉसिबिलिटी कितना हो? 60%, यानी कि किसी चीज के होने की संभावना क्या हो? ज्यादा हो, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो इसको कई सेंस में बनाया जा सकता है। आज वर्षा हो सकती है। अगर इसको बनाना है अंग्रेजी में, तो इसको बनाने के लिए कई रूल है। अगर मान लीजिए कि चांसेस कितना है, संभावना अगर 60% है, आपको लग रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा, मतलब संभावना है कि बारिश होगा ही होगा, 60% चांसेस अगर हो, तो क्या लिखेंगे? इसको बनाएंगे कि इट कैन रैन टुडे, इट कैन रैन टुडे। अच्छा ही इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि इट कैन बी रैन टुडे, रैन टुडे। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे, तो बी V1 हो गया, तो ये रैन यहाँ पर नाउन हो गया। यहाँ पर रैन जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। रैन का मतलब बारिश भी होता है, या रैन मैंने वर्षा होना भी होता है। तो हमारे दोनों सेंटेंस क्या है? राइट है। तो कैन के बाद आप V1 लगाइए, तो ये यहाँ पर ये वर्ब हो गया रैन है, यही रैन यहाँ पर नाउन हो गया क्योंकि बी आ गया। आज बारिश हो सकती है, चांस कितना है? ज्यादा है ना।
अगर बारिश होने की संभावना बहुत कम हो तो उसके आधार पर मॉडल का यूज बदल जाएगा, कहीं में लग जाता है, माइट लग जाता है, बहुत कुछ है अलग अलग। तो ये था हमारा पॉसिबिलिटी, अगर क्या हो 60% हो तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। चलिए देखिए आगे कह रहा है कैन का तीसरा यूज है ना, रूल नंबर 3 कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ नेचर, NATURE, नेचर या हैबिट। नेचर और हैबिट के अर्थ में, नेचर और हैबिट दिखाना हो उस सेंस में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो उसका भी रूल वही होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कैन V1 प्लस अदर वर्ड। कैन से आप दिखा सकते हो नेचर, NATURE, नेचर है, चाहे हैबिट, किसी चीज का हैबिट दिखाना हो, किसी चीज का नेचर दिखाना हो, किसी व्यक्ति का आदत हो, स्वभाव हो, नेचर हो, उसको दिखाने के लिए भी हम लगा सकते हैं मॉडल वर्ब कैन। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस, है ना। जैसे मैंने बोला कि अ डिसीवर कैन डिसीव अस, धोखेबाज धोखा दे सकता है, धोखेबाज धोखा दे सकता है। तो ये तो ट्रांसलेशन हो गया, है ना। तो डिसीवर यानी कि एक धोखेबाज है तो उसका नेचर है कि वो धोखा देगा। तो डिसीव अस, अ डिसीवर कैन डिसीव अस, कोई धोखेबाज हमें धोखा दे सकता है, तो यहाँ कैन लगेगा, है ना। यहाँ हम किसका यूज करेंगे, कैन। यहाँ पर कैन का यूज होगा क्योंकि ये किसका आदत है ना। जैसे मैंने लिखा कि अ डॉग, अच्छा है डॉग, अ डॉग कैन बाइट अस, कुत्ता हमें काट सकता है, कुत्ता हमें काट सकता है, तो उसका नेचर है काटना। स्नेक कैन बाइट अस, है ना। यहाँ आर्टिकल चेंज करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ डॉग कैन बाइट अस, कुत्ता हमें काट सकता है। तो इस तरह से जितना भी स्वभाव वाला सेंटेंस है उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि द पुलिस कैन हार्सेस एन इनोसेंट पर्सन। पुलिस जो है ना, किसी भी निर्दोष व्यक्ति से मतलब पूछताछ कर सकती है या डिस्टर्ब कर सकती है उसको, है ना। डिस्टर्ब करना, तो पुलिस का वो क्या है, स्वभाव है, नेचर है कि किसी को उठाएगी नहीं, इनोसेंट व्यक्ति से भी पूछताछ कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस फॉर्मेट करिए, अच्छा देखिए कि सेंस क्या दिया हुआ है, तब हम यूज करते हैं कैन का। उस सेंस में किसका यूज करेंगे, कैन का यूज कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कैन का नेक्स्ट यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ध्यान देंगे, अगला जो रूल है बहुत जरूरी है। कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ with the sense can is used with the sense of permission, rough permission, rough परमिशन के सेंस में हम क्या करते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। रफ परमिशन के सेंस में हम कैन का यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जानते हैं परमिशन क्या होता है। परमिशन, परमिशन जो होता है इंग्लिश में 3 तरह का होता है। कितने तरह का, 3 तरह का। एक हो जाएगा आपका फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल। दूसरा होता है इनफॉर्मल, क्या, इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल को ही क्या कहा जाता है, रफ। इनफॉर्मल परमिशन को ही रफ कहिए। दूसरा होता है पोलाइट परमिशन, क्या,
पोलाइट परमिशन। फॉर्मल परमिशन में क्या लगता है, मे लगता है, मे के बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा V1 हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये मे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ये फॉर्मल परमिशन है। मैंने कहा कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, तो रफ परमिशन समझने के लिए हमें इनफॉर्मल, फॉर्मल और पोलाइट परमिशन समझना पड़ेगा। इनफॉर्मल परमिशन को ही रफ परमिशन कहा जाता है। इसमें आ जाता है हमारा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है रफ परमिशन। कैसा परमिशन? अगर पोलाइट परमिशन को देखा जाए तो इसको दो तरह से बनाया जाता है। एगो कुड होता है, कुड के बाद सब्जेक्ट लगाइए, V1 लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, लास्ट में प्लीज जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यही ध्यान रखना होता है, प्लीज यहाँ लास्ट में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लें। दूसरा हमारा आता है कि अगर आपको पोलाइट परमिशन मांगना है तो वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वुड। तो वुड के बाद सब्जेक्ट होगा और प्लीज अंत से उठ करके सब्जेक्ट के बाद आ जाता है फिर V1 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा पोलाइट परमिशन को शो करता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगर परमिशन में कुड से बनाया होगा तो प्लीज आपको लास्ट में लगना चाहिए। कहाँ लगना चाहिए? लास्ट में। अगर वुड से बना देगा तब आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्लीज लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा करता है बार बार, तो इसको आप लोग नोट कर लें। ये परमिशन का स्ट्रक्चर हो गया कि परमिशन अगर फॉर्मल हो तो वहां मे लगता है, परमिशन अगर इनफॉर्मल हो यानी कि रफ हो तो कैन लगता है। पोलाइट इंफॉर्मेशन दो तरह से, पोलाइट परमिशन दो तरह से बनते हैं, कुड और वुड से। तो कुड से बनेगा तो स्ट्रक्चर ये लागू होगा और वुड से बनेगा तो स्ट्रक्चर ये लागू होगा। अभी आपको कुछ सेंटेंस बना के हम दिखा रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। मॉडल वर्ब का क्लास चल रहा है। पहला मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ कैन। कैन का यूज, कैन बहुत जरूरी है ना। इसी तरह से आपके सारे 10 मॉडल्स का वीडियो थोड़ा थोड़ा करके हम यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, आप लोग इसको देख लें, समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद क्वेश्चंस भी दिए जाते रहेंगे आपको, है ना। चलिए तब इसको मिटाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं उस परमिशन वाले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो आपके कैन कुड में वुड से बना होगा। जैसे मैं बोलूंगा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो यहाँ सर लग गया, तो ये हमारा कैसा हो गया? ये फॉर्मल परमिशन हो गया। कैसा? ये फॉर्मल परमिशन हो गया। जैसे मैं बोलूंगा मे आई यूज योर बोतल, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मल हो गया। ये भी हमारा फॉर्मल हो गया, यानी कि मे से परमिशन का बोध हो तो हमारा फॉर्मल होता है। अगर मैंने बोला कैन आई सीट हियर, कैन आई सीट हियर, कैन आई सीट हियर, कैन आई गो आउटसाइड, तो ये इनफॉर्मल हो गया। कैन आई गो आउटसाइड, ऐसे ऐसे अगर सेंटेंस लगे हों तो ये हमारे कैसा हो गएंगे? ये रफ परमिशन हो गया। कैसा परमिशन? रफ परमिशन। और रफ परमिशन स्वर में ही कैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि अगर कुड से अगर बनाया गया हो, है ना, तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज जरूर लगाएं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये पोलाइट वाला हो गया। अच्छा, अगर इसी को हम वुड से बनाएंगे तो वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो ये हमारे दोनों हो गए किसके? पोलाइट परमिशन। तो इस तरह से परमिशन के सेंस में हम कैन का यूज किया जा सकता है। कैन का यूज एक होता है रफ परमिशन के सेंस में हम कैन का यूज कर सकते हैं, इसको नोट करेंगे आप लोग। और ये हो गया हमारा रफ परमिशन। इसके सेंस में हमें यहाँ क्या भरना पड़ेगा? कैन भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? मॉडल वर्ब कैन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, रफ और पोलाइट, ये सब परमिशन आपको समझ में आया होगा। बाकी मे वाला अभी हम मे के यूज में भी पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि परमिशन के सेंस में कहने का मतलब है कि परमिशन लेने के सेंस में भी हम कैन लगाते हैं, परमिशन देने के सेंस में वहां जो होता है अलाउ करते हैं हम किसी चीज को, अलाउ, परमिशन, गिव एंड टेक परमिशन, गिव एंड टेक, लेने और देने के सेंस में क्या चीज? परमिशन। क्या? परमिशन, उसमें भी कैन लगता है। अब कैन देखिए, जैसे मैंने तो पहले लिखा था कि कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये परमिशन लेना हो गया। क्या? ये परमिशन क्या हो गया? लेना हो गया। यहाँ कैन का मतलब होता है क्या? जैसे बोलो कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, तो यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हो, है ना।
कि क्या मैं आपका कलम उपयोग कर सकता हूँ। ये हमारा इनफॉर्मल हो गया, रफ तरीका हो गया। यहाँ अगर आपको पोलाइट बोलना है तो मे बोलिए, कुड बोलिए, उड बोलिए, प्लीज वगैरह लगा करके। तो ये तो कैन का मीनिंग क्या होगा, तो ये वाला हमने सीखा। एक देखिए, अगर आपको देने का हो, अलाउ के सेंस में अगर परमिशन की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर फिर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर मैं बोलूं कि यू कैन गो, यू कैन यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तो ये भी तो एक परमिशन ही है ना। तो ये परमिशन देना हो गया, क्या हो गया, परमिशन देना। यहाँ पर एलाउ का बोध आता है, एलाउ का, है ना, अलाउइंग समथिंग, अलाउइंग सब कुछ। अगर आप अलाउ कर रहे हो किसी चीज को करने का, अलाउ कर रहे हो, तो उस सेंस में हम लोग परमिशन को बोलते हैं। तो कैन यहाँ बीच में आ जाएगा, यू कैन गो नाउ, यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यू कैन सिट हियर। तो ये अलाउ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अलाउ। तो अलाउ के सेंस में भी, परमिशन देने के सेंस में कैन का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ भी आप परमिशन ही है, जिसको रफ तो नहीं कहेंगे, क्या, क्योंकि यहाँ परमिशन लेना और देने के सेंस में। तो कैन का यूज हम लोग सीख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी चीज को अलाउ करना हो तो वो भी कैन से कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का परमिशन ही होता है ना। आगे देखते हैं कुछ और यूजेज इसके, है ना, कैन के। चलिए हम देखते हैं मॉडल वर्ब कैन का यूज नंबर 5। पांचवा यूज क्या होता है ना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। यानी कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ, with the sense of theoretical पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना अगर हो। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना। अगर किसी चीज का सैद्धांतिक संभावना हो, है ना, तो सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए भी हम यूज करते हैं किसका, कैन का। मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। स्ट्रक्चर आपका वही होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट कैन, V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा हो जाएगा थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, है ना, इसका यूज किया जा सकता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा कैन, यहाँ पर कैन लग जाएगा, सब्जेक्ट कैन, V1 अदर वर्ड जो सब में हुआ है वही होगा। आइए देखते हैं कुछ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है, यानी कि जो सिद्धांत है ना। सिद्धांत क्या है, तो जैसे मैं बोलूं कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, गलतियां किसी से भी हो सकती है। तो बताइए ये सिद्धांत है कि ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई गलती नहीं करता है, गलतियां किसी से भी हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ये संभावना है कि गलती किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। कुछ थ्योरी है कि नहीं ये सही नहीं हो सकता है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है। कोई सिद्धांत है जिसके आधार पर आप करेंगे नहीं ये सही होगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये सही नहीं हो सकता है, तो दिस कैन नॉट बी ट्रू, है ना। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। तो ये सिद्धांत है कि बाप रे इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, जान ले लेती है, बिजली मार देती है, तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। तो ये सब सिद्धांत है, ये सैद्धांतिक है। क्या है, सैद्धांतिक। तो यहाँ पर सेंस ऑफ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ये सारे के सारे हमारे कैसे सैद्धांतिक संभावनाएं हैं। तो सैद्धांतिक संभावनाओं के यूज में भी हम क्या लगाते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यूज ऑफ कैन समझ में आया होगा।
चलिए एक बार फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी में कि कैन कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, कैन का यूज कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, तो बाद में जानेंगे। चलिए, तो कैन का हम लोगों ने पहला यूज जो पढ़ा था, तो मैंने बोला कि कैन इज, देखिए कैन का यूज कहाँ कहाँ होगा, इसको शॉर्ट में एक बार में देखते हैं। कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है? एबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए यूज करिए, है ना। कैन का यूज क्या होता है? किसी का हैबिट या नेचर दिखाने के लिए, हैबिट या नेचर दिखाने के लिए, है ना। कैन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? कैन का यूज होता है रफ परमिशन के लिए, कैन का यूज रफ परमिशन के सेंस में किया जाता है। रफ परमिशन हो या चाहे आपका एलाउ के सेंस में कुछ हो, एलाउ करना हो कोई चीज, है ना, उस सेंस में भी। तो यहाँ पर एलाउ करना का मतलब होता है परमिशन देना, परमिशन, गिव परमिशन, गिव परमिशन। यहाँ पर जो एलाउ होगा वो क्या हो जाएगा? गिव परमिशन, है ना। जैसे मैंने कहा कि यू कैन गो नाउ, इस सेंस में। दूसरा कह रहा है कि थियोरेटिकल जो होता है हमारा, थियोरेटिकल परमिशन, थियोरेटिकल परमिशन नहीं, पॉसिबिलिटी, सॉरी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम यूज करते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी कितना हो? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हमारा कितना हो जाए? 60% पॉसिबिलिटी, यानी ज्यादा मात्रा में संभावना हो, संभावना क्या हो? ज्यादा संभावना हो, हिंदी में समझिए इसको, ज्यादा संभावना हो तो हम क्या लगा सकते हैं? ये सब कैन का यूज कर सकते हैं। तो इन सारे यूजेज हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ, स्ट्रक्चर के साथ मैंने ये सब दिया आपको। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें और मॉडल वर्ब कैन का बनाने, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। इस सब के सेंस में हम कैन का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, है ना। जैसे एबिलिटी को दिखाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर मैंने और भी दिया था कि हैज हैव से भी बना सकते हो, हैज हैव, उसके बाद आप लगा दो एबिलिटी, कैपेसिटी, समझिए इसको, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सब पढ़ाए ना अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद आप एबल टू का भी यूज कर सकते हो, एबल टू, एबल टू लगा करके भी जो सेंस इसका आएगा वही सेंस इन दोनों का भी आएगा, है ना। हैबिट और नेचर दिखाने के लिए जैसे मैं बोलूँ कि अ लायर कैन टेल ए लाई, अ लायर, अ लायर कैन टेल ए लाई, टेल ए लाई, झूठा व्यक्ति झूठ बोल सकता है, तो ये उसका नेचर हो गया, हैबिट हो गया। तो इस सेंस में हम हमेशा कैन लगाते हैं। सेंटेंस का नेचर अगर हो कि नेचर बता रहा है ना, तो वहां पर आप वो देख करके अपना कैन लगाएंगे। रफ परमिशन मैंने बोला, है ना, कि कैन आई सीट हियर, कैन आई गो देयर, तो ये सब रफ परमिशन हो गया। इसको इनफॉर्मल भी बोला जाता है। थ्योरेटिकल परमिशन में बता दिए थे, जो थ्योरी जो बनाया गया है उसके आधार पर कोई संभावना हो तो वहां पर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आप लगा सकते हो। पॉसिबिलिटी कितना होना चाहिए? 60%। जैसे आज बारिश हो सकती है ना, वो डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इस सेंस में संभावना अगर ज्यादा हो, है ना। जैसे मुझे बोलना हो कि वह दरोगा बन सकती है ना, तो कैसे बनाएंगे? जैसे संभावना ज्यादा है, मुझे लगता है कि उसमें संभावना ज्यादा है, जैसे वह दरोगा बन सकती है, वह दरोगा बन सकती है। अगर इसमें संभावना कितना हो? संभावना मोर देन 60% हो, 60% प्लस 60% से ज्यादा संभावना हो किसी चीज के होने का, तो वहां आप कैन लगाओगे। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो कैसे बनेगा? सी कैन बी द एस एच ओ, दरोगा, दरोगा को एस एच ओ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कैन लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि संभावना क्या है? ज्यादा है, इसलिए कैन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप कि आप लोग को कैन का यूज समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आप पेस्ट करिएगा, उसका जवाब आप लोग को अगले वीडियो में दिया जाएगा, या उसको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी मैंने कैन का ये पढ़ा दिया कि, है ना, कि कैन का यूज मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कैन का यूज किस किस सेंस में किया जाता है। तो ये हमने आपको क्या किया बताने का एक छोटा सा प्रयास है। आप जुड़े रहे इसी एडमेरिट क्लास के यूट्यूब चैनल से। आपको ग्रामर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत जरूरी है आपके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए, तो ऐसे ऐसे चीजें आपको दी जाती रहेंगी। इसी प्रकार के अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। आपके लिए मेहनत करते हैं हम, अच्छा लगता है आप लोग जो
कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने घर पे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, है ना।